हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा, जहां कोशिश लगातार टॉप टू बॉटम सारे अपडेट, सुपर गाइडेंस और बेस्ट सपोर्ट आप तक पहुंचाने का बनी हुई है। हम बहुत सारे वीडियोस आने वाले टाइम के अंदर लेकर के आ रहे हैं और लगातार आपके बीच वीडियो लेकर के आ भी चुके हैं और अभी भी वो सीरीज जारी है कि भाई कितने मार्क्स पे कौन से एनआईटी में कौन सी ब्रांच मिल पाएगी। आने वाले टाइम में हमारे पास किन किन एनआईटीज के हिसाब से हमें क्या क्या जनवरी जेईई के हिसाब से एक फोकस करके टारगेट लेके चलना चाहिए। अभी मैंने सीएस ब्रांच की एक सीरीज लॉन्च करी है, थोड़े दिनों में मैं सारी कोर ब्रांचेस की सीरीज लॉन्च करूंगा और उसके साथ लॉन्च करूंगा कि कितने क्वेश्चन सही करने पर आपको कौन कौन से ब्रांचेस मिलने पाएगी जनवरी जेईई के हिसाब से। लेकिन आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से आप सबको ही पता है कि एनटीए का रिफॉर्मेशन हो रहा है, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट एनटीए 87 लाख से ऊपर साल भर बच्चों का कराती थी, अब उसको बाउंड किया गया है कि भाई आप हायर स्टडीज के हिसाब से एग्जामिनेशन कराओ, आप रिक्रूटमेंट के सारे एग्जाम्स बंद कर दो, आप स्कूल लेवल के एग्जाम बंद कर दो। और इतने सारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में अभी रिफॉर्मेशन में एनटीए के लिए सजेशंस गए हैं। 34,000 से ऊपर पेरेंट्स, स्टूडेंट और एजुकेशन कम्युनिटी में अलग अलग तरीके से सजेशंस आए हैं। उसके बिहाफ पर कुछ ऐसे पंच सजेशन दिए गए हैं जो एनटीए अगर अप्लाई करती है, और उम्मीद है कि एनटीए उसको अप्लाई करेगी जिससे आपके एग्जामिनेशन का लेवल काफी स्टैंडर्ड में अच्छा होगा। लेकिन उसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स सजेशन बेसिस पे दिए गए हैं या की पॉइंट सजेशन बेसिस पे दिए गए हैं जो मैं कॉमनली आपको बताऊंगा और वन बाय वन की पॉइंट्स का आपको आगे एक अपडेशन भी देता रहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट आप सबको अगर ध्यान हो तो भाई जनवरी जेईई में 2024 याद कीजिए, जिसमें से हजारों बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन था, लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे कि भाई एनटीए ने जिस तरीके से 27 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में 10 शिफ्टों में 5 डेज के अंदर एग्जाम लिया, उनका डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा अलग अलग था कि हमने देखा था कि 27 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट में जिस बच्चे का एक कोड करता हूं कि 237 मार्क्स था, उसका 99 परसेंटाइल आया था। और जिन बच्चों का फरवरी 1 तक के बीच में जितनी शिफ्टों में एग्जाम हुआ, एक पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर 158 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल आया। यानी 237 और 158 मार्क्स पे सेम परसेंटाइल आया। यानी पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है क्या वो इतना वेरी कर गया कि बच्चों का इतने अच्छे नंबर लाने पे भी 99 परसेंटाइल और इतने कम नंबर लाने पे भी 99 परसेंटाइल आया। लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने बात क्लियर करी कि हम पेपर का डिफिकल्टी लेवल सेम रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हम पेपर का नेचर जो है वो सिमिलर रखने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने एनटीए ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात बोली उसमें उन्होंने बोला कि हम एनटीए की हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम पेपर का सिमिलर नेचर कंडक्ट करें। लेकिन इससे स्टूडेंट कम्युनिटी में बहुत ज्यादा अनसेटिस्फैक्शन आ गया कि यार पेपर का नेचर तो आप सिमिलर रख लो, लेकिन डिफिकल्टी लेवल अगर आप सिमिलर नहीं रखोगे तो क्या ये हिस्ट्री में जो देखा गया लास्ट ईयर ये वापस से रिपीट होगा कि इतने हायर नंबर लाने पे भी केवल परसेंटाइल में नीचे चले जाएंगे और कम नंबर लाने पे परसेंटाइल हायर चली जाएगी। अब आप सबको बताते हैं कि भाई ये जो रीफॉर्मेशन वाली बात आई है, इस रिफॉर्मेशन में क्या कुछ कहा गया है कि पेपर के डिफिकल्टी लेवल को सही करने के लिए या इंक्लूडिंग बात करें कि सारे शिफ्टों में पेपर का डिफिकल्टी लेवल लगभग सेम करने के लिए इस बार काफी सारी टेक्नोलॉजीज के बेसिस पर और गवर्नमेंट की कुछ ऐसी प्रैक्टिकल ये कह सकते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज थ्योरी बनाई गई हैं। उन थ्योरी के बेसिस पर अकबर पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है उसको सेम रखने की कोशिश की जा रही है। बात करते हैं कि इस बार जो थ्योरी पर एनटीए आ चुकी है कि भाई जेईई मेन के अंदर जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल होगा, जिस तरीके से क्वेश्चन मार्क सुप्रीम कोर्ट में लोग गए और बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा परेशानी हो गई और इवन तक यही उसका साइड इफेक्ट देखने को मिला कि इनिशियल डेट में जब बच्चों ने जेईई मेन का फॉर्म भरा उसके दिमाग में कंफ्यूजन आया कि जितना लेट भरेंगे हमें लास्ट के डेज मिलेंगे एग्जाम देने के लिए तो हमें कम मार्क्स पे अच्छे परसेंटेज लाने का ऑप्शन मिलेगा। एनटीए ने ये क्लियर किया कि हम कुछ प्रैक्टिकल ये कहते हैं कि मैथमेटिकल थ्योरी लगाने वाले हैं, वो मैथमेटिकल थ्योरी के बेसिस पर जेईई मेन के पेपर का जो स्टैंडर्ड है उनको सिमिलर रखने की कोशिश की जाएगी। बात करिए उन्होंने क्लासिकल टेस्ट थ्योरी और आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी, जो मैं आपको बता रहा हूं ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर एनटीए को रिफॉर्मेशन करने के लिए करीबन 180 के आसपास पेजेस की पीडीएफ डाली गई है। उसमें एनटीए को इतने सारे सजेशन दिए गए हैं कि आप इतने बड़े लेवल पे एग्जाम, इतने सारे एग्जाम्स कंडक्ट करते हो, लाखों से लाखों बच्चों के एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ रिफॉर्मेशन करने के लिए सजेशन। उसमें सबसे बड़ा सजेशन दिया गया है कि इस बार से आप क्लासिकल टेस्ट थ्योरी और आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी, इन थ्योरी को आप इंप्लीमेंट लेकर के चलो, थ्योरी को आप इंप्लीमेंट करो एग्जामिनेशन में, ताकि आप पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है उसको सेम रख पाएं।
बात आती है क्लासिकल टेस्ट थ्योरी का मतलब क्या है। सीटीटी बोलते हैं क्लासिकल टेस्ट थ्योरी, उसमें बोला जाता है रिक्वायर्स एग्जम्पशंस अबाउट ए द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द ईच क्वेश्चन इन द ईच एग्जामिनेशन, पहले नंबर पे इस पे काम किया जाता है। बी बोला जाता है टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ द ऑल एग्जामीज साइमल्टेनियसली टू बी एबल द आंसर द सिमिलर एंड सेम क्वेश्चन, यानी जो बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं पहले तो देखा जाता है कि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है पर क्वेश्चन का, उस पर क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल लगभग सेम रखा जाए। इस क्लासिकल टेस्ट थ्योरी में ये बात रखी गई है। दूसरी बात इसी सीटीटी यानी क्लासिकल टेस्ट थ्योरी में रखी गई है कि जो हर बच्चा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है सेम क्वेश्चन के हिसाब से उसका एबिलिटी लेवल क्या है, उसको एग्जामिनेशन का जो साइमल्टेनियसली जो एलिजिबिलिटी लेवल है, जो अटेम्प्टिंग लेवल है पर क्वेश्चन के हिसाब से उसको देखा जाएगा। तीसरी बात बोली है कि द एबिलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन यानी जो एग्जामिनीज यानी जो एग्जाम दे रहा है बंदा उसका जो एबिलिटी लेवल है, उन तीन चीजों पे क्लासिकल टेस्ट थ्योरी के बेसिस पर कोशिश की जाएगी कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल सेम किया जाए। अब दूसरी थ्योरी उन्होंने बोली है आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी। वहां यह बोला जाता है कि जनरली ओवरकम्स द अबव द लिमिटेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एग्जम्पशन ऑफ द क्लासिकल टेस्ट थ्योरी बाय रेटिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जामिनेशन कंसीडरिंग विद द बोथ द एबिलिटी ऑफ द ईच क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन द क्वेश्चन दे आंसर द एग्जामिनेशन, यानी जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है उसको भी देखा जाए और जो एग्जाम देने वाले लोग हैं उनका जो पर क्वेश्चन के हिसाब से अटेम्प्ट करने का जो स्ट्रैटेजी है या एग्जामिनेशन की जो एबिलिटी है उसको भी देखा जाए, उसको ये रेटिंग देगा दूसरा थ्योरी जो आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी है। और इन दोनों थ्योरी को अप्लाई करके कोशिश की जाएगी कंप्यूटराइज अडेप्टिंग टेस्टिंग लाई जाएगी, जिसमें आईआरटी यानी आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी और सीटीटी यानी क्लासिकल टेस्ट थ्योरी पे कंसीडर करके जेईई मेन के पेपर इस साल बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। यानी जो पहले पेपर का एनटीए ने बोला कि हम मल्टीपल शिफ्ट पेपर बनाते हैं और हमें यह नहीं पता होता कि किस शिफ्ट के अंदर हम कौन सा पेपर देने वाले हैं, तो हम ये कैसा आइडिया लगाएंगे कि शुरुआती शिफ्ट इजी हो जाएंगी, बाद की शिफ्ट टफ हो जाएगी। लेकिन एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आदरणीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये बात बोली कि हम कोशिश करते हैं कि पेपर का जो डिफिकल्टी नेचर है वो सिमिलर नेचर का हम पेपर बनाए, यानी पेपर का नेचर सेम रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन पीसीएम का जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है उसमें वो कहते हैं कि हम मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होते हैं इसलिए मल्टीपल पेपर बनाते हैं। लेकिन पहली बार जो क्लासिकल टेस्ट थ्योरी और आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी है, जो मैंने अभी बताया कि किन किन पैरामीटर्स को काउंट करती है, इन पे बेसिस पर आने वाले टाइम के अंदर जेईई मेन के पेपर बनाए जा सकते हैं। ये सजेशन गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, ताकि इस तरह के डिलेमा, इस तरह के कंफ्यूजन स्टूडेंट कम्युनिटी और एजुकेशन कम्युनिटी में ना आए कि भाई इतने सारे पेपर बनाते हैं जिनका पेपर का डिफिकल्टी लेवल सेम नहीं रहता, तो बच्चों की इतने अच्छे नंबर लाने पर भी परसेंटाइल कम चली जाती है, कम नंबर लाने पर परसेंटाइल हाई चली जाती है। इतना डिफरेंस लास्ट ईयर हमने देखा था कि 70-80 मार्क्स का डिफरेंस आया था सेम परसेंटाइल पर शुरुआती शिफ्टों में और लास्ट की शिफ्टों में पेपर में। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये सीटीटी क्लासिकल टेस्ट थ्योरी और आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी का जो सजेशन एनटीए को दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में रिफॉर्म करने के लिए एनटीए के लिए, तो ये सजेशन के बेसिस पर अगर जेईई मेन के पेपर बनते हैं तो वाकई में उनका पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो सिमिलर लेवल का लगभग होगा, जिससे बच्चे आइडिया लगा पाएंगे कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो कई बार फिजिक्स ईजी आती है, कई बार केमिस्ट्री, कई बार मैथ्स ईजी आती है, कम से कम वो हर सब्जेक्ट के हिसाब से कोशिश अगर करते हैं ये सीटीटी थ्योरी और आरटीआई थ्योरी लगा करके, आईआरटी थ्योरी लगा करके सॉरी, तो इससे कहीं ना कहीं पेपर का डिफिकल्टी लेवल सेम रखा जा सकता है। तो बच्चों इस बार चिंता थोड़ा कम करिएगा कि यार फिजिक्स टफ आ गया, किसी में मैथ्स टफ आ गया, किसी में केमिस्ट्री टफ आ गया। उम्मीद की जा सकती है कि अगर ये थ्योरी अप्लाई होती है जो कि मैथमेटिक्स की प्रूवन थ्योरीज है, इसके बेसिस पर अगर जेईई मेन का पेपर भी बनाया जाता है तो उससे काफी हद तक पेपर का डिफिकल्टी लेवल सेम हो सकता है। वो तो जब एग्जाम्स होगा उससे हम भी आइडिया लगाएंगे कि भाई ये थ्योरीज अप्लाई हुई या केवल किताबी बातें रही। विश ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नए कंटेंट के साथ कुछ नए वीडियोस में। अपना खूब ध्यान रखिए, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में कॉलेज के एडमिशन तक 15 अगस्त तक आपको लगातार जोसा सीसेप के बाद सारे कॉलेजेस के प्रॉपर एडमिशन तक आपको चैनल पर लगातार हेल्प मिलती रहेगी। जय हनुमान, बाय, थैंक यू वेरी मच।